चूहे को क्या हो गया है? गुड मॉर्निंग चूहा, क्या हुआ है? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? कितना डर लग रहा है छूने में। चूहा गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं विराज यूपीपी का डे 1 मैं अपलोड करूँगी, मतलब ब्लॉग स्टडी ब्लॉग अपलोड करूँगी। हालांकि मैंने ये बताया ही था आपको कि मैंने पढ़ाई 1 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दी है। तो सुबह उठ के मैं 5:30 बजे उठी थी और उसके बाद जो भी घर के काम थे, जिम जाना था, मैं जिम भी गई थी, मैंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ है। एंड अब नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, जाऊँगी पूजा करूँगी। उसके बाद मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊँगी। लाइब्रेरी है मेरे घर से लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलते हैं और आज मैं जो पढ़ूँगी वो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड चलिए चलते हैं। हाँ, मतलब अगर इतना अच्छे से मैं व्लॉग भी शूट करना मुझे आता नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई भूल चुका तो सॉरी। इतना सब करके नहा धो के मैं पूजा कर ले रही हूँ। वैसे पूजा मैं पिछले से 6-7 महीनों से लगातार करती हूँ। पहले मैं इतना सब नहीं करती थी, बट धीरे धीरे मुझे भगवान में काफ़ी बिलीव हुआ। शिव जी और हनुमान जी में मुझे बहुत बिलीव है। पहले इतना नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, लोगों को बदलते हुए देखा, सारी सिचुएशन चेंज करते हुए देखा, तो एट लास्ट ये पता चला कि भगवान ही हमारे लिए हैं। गाइस, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी के लिए। सबसे पहले मैं जब लाइब्रेरी पहुंचती हूं तो मैं सबसे पहले हिंदी की क्लास करती हूं। ज़्यादातर मेरा रूटीन ये रहता है कि पहले मैं हिंदी की क्लास करूं। तो हिंदी की मैं 14 क्लास पे पहुंच गई हूं, जहाँ पे नवीन सर पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द पढ़ाते हैं। और ये पुरानी क्लासेज हैं जो मैंने पहले जो यूपीपी का पेपर हुआ था, जो कैंसिल हो चुका, उसके लिए तैयार की थी। मैं फिर से वही क्लासेस ले रही हूँ, अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि वही चीज़ रिवाइज़ हो जाएंगी और कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मेरे पास आ जाएगा। तो नवीन सर की हिंदी मुझे मतलब काफ़ी समझ में आती है और जीएस भी मुझे नवीन सर की ही समझ में आती है। तो मैंने लगभग नोट्स बना लिए थे पर्यायवाची शब्द के, जो जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी इधर उधर से भी मैं जो भी नोट्स हैं वो भी मतलब ट्राई करती हूँ बनाने का, बट पहले जितना ज़रूरी है, जो लगता है अभी जिसमें मैं कम टाइम में अच्छा नॉलेज मतलब पा सकती हूँ, तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। और अलग अलग चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही चीज़ पढ़ो, कई बार रिवाइज़ करो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो मैंने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का अच्छे से नोट्स बना लिया है। आप बोलोगे तो मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूँगी और इसका रिवीजन मैं घर आके करूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे और क्लासेस लेनी रहती हैं और रिवीजन मैं ज़्यादातर घर ही पे करती हूँ। जैसे कि नवीन सर ने बताया कि जिनके लास्ट में दा होता है तो ज़्यादातर कमल का पर्यायवाची होता है, और धी होता है तो समुद्र का या पानी से रिलेटेड होता है। एंड जब ये क्लास कंप्लीट हो जाती है एंड उसके बाद मैं करती हूँ मैथ की क्लास। तो मैथ की क्लास में पहले मैं पाइप एंड सिस्टम पढ़ने का सोचती हूँ, बट उसके बाद मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन लगाती हूँ, मतलब पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा SSC GD का बैच है जो कि मैंने परचेज़ किया था, बट अब इसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास से चला गया। बट मैंने वीडियोज़ डाउनलोड कर ली थी और इसमें अंकित भाटी सर ने पढ़ाया था मुझे, और एक टीचर और थे, मुझे इनका नाम इस टाइम पे याद नहीं। इनके ये पूरी क्लासेस 2 क्लासेस होती पार्टनरशिप की, तो इन्हें मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। 1-1 घंटे की क्लासेस होती हैं एंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। इसे मैंने हालांकि एक बार और पढ़ा है, बट मैं फिर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि ताकि अच्छे से मेरा तैयार हो जाए। मैं लाइब्रेरी से वापस आ चुकी हूँ और बज रहे हैं दोपहर के 3:30। मैं फर्स्ट शिफ्ट में ही मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ, शाम तक नहीं, क्योंकि मेरा घर दूर भी है और इसी वजह से। और मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो मुझे मतलब काफ़ी सारे काम भी करने होते हैं। एंड बाकी की पढ़ाई हम घर में ही करेंगे, और बाकी जो कुछ मैंने आज पढ़ा, कैसे पढ़ा, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब मैं रात में रिवीजन करती हूँ, तो मैं रात में रिवीजन कर रही थी। तो आज जो मैंने पढ़ा हिंदी में पहले पर्यायवाची शब्द, तो जो नवीन सर थे उन्होंने बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है वो हम लोग को बताए थे जब उनकी टॉप 20 वाली जो क्लासेस आई थी, जिसमें हिंदी के लिए बोल रहे थे इनफ आप कर लो, तो वही मैं दोबारा लगा रही हूँ। तो उसी का है ये, जैसे अरण्य को जंगल, विटप वन, अभ्यारण्य, कांतार, ये सब बोलते हैं। एंड बहुत तरंग को उर्मी, लहर, अशु को घोड़ा घोटक, तो मैंने ये सब नोट डाउन कर लिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी। हाँ, मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो अभी क्या मैं बहुत स्पीड में लिखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारी 1 घंटे की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वो लिखने नोट्स बनाते बनाते वो 2 घंटा लग जाता है। इसीलिए मतलब मैं थोड़ा रफली करती हूँ, ताकि मेरा जो काम है थोड़ा सा जल्दी हो जाए। एंड यहाँ पे जैसे कि बताया था नवीन सर ने कि कामदेव का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है, या इनमें से कौन सा नहीं है। 3 एक जैसे देते हैं, उसमें बोलते हैं कौन सा नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। एंड इंद्र का भी ऐसे ही था, और केसरी का भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जितना भी उन्होंने लिखवाया ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड अनेकार्थी शब्दों में ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाया, मतलब ऐसा लिखवाया जो कि मतलब काफ़ी हद तक मुझे मतलब मेरे नॉलेज में थे, मतलब मैंने पढ़ा हुआ था। उसके नोट्स मैंने इतने अच्छे नहीं बनाए, मैं इसे बुक से पढ़ लूँगी। एंड यही था हिंदी में, मैंने बस आज इतना कवर किया। एंड रीजनिंग में मैंने आज प्रैक्टिस सेट 13 लगाया, और मैं अभी भी संदीप सर का प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ। मतलब पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं 3 बजे वापस आ जाती हूँ, और मतलब 3 बजे मैं निकल लेती हूँ, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा दूर है, आने में भी मुझे टाइम लगता है। तो ये जो बचा हुआ है वो मैं अभी रात में लगा लूँगी, मतलब कंप्लीट कर लूँगी। और मैथ की क्लास की वजह से मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मैथ समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे क्या, सभी को लगता है, लगभग जो लोग मतलब एवरेज स्टूडेंट हैं, तो मुझे थोड़ा समय लगता है समझने में। तो 2 घंटे की क्लास थी, 1 घंटे की क्लास थी, तो मैंने दोनों क्लास की नोट्स वगैरह बनाए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए, तो बस इसीलिए। और
मेरी ओके है, मतलब प्रैक्टिस पे है, मैं जितना अच्छे से करती हूँ उतने अच्छे से आता है, बट नंबर सीरीज़ वगैरह मेरा वीक है, मुझसे मतलब बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है सोचने में। तो मैं ज़्यादातर अगर ये नहीं होता है तो मॉक टेस्ट वगैरह में मैं स्किप कर देती हूँ, अगर मुझे आता है तो करती हूँ, नहीं आता है तो मैं नहीं करती हूँ। अच्छा हुआ जो प्रैक्टिस सेट है मैं अभी लगा लूँगी। मेरे जीएस के नोट्स, मतलब मैं जीएस मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ी है, पॉलिटी वगैरह, बट अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास अब इतना टाइम नहीं मैं इतना सब करूँ। तो मैं प्रैक्टिस, सबसे अच्छा होता है प्रैक्टिस सेट। मैंने कई लोगों का अलग अलग ट्राई किया। तो मैंने पहले पढ़ा था नवीन सर से, नवीन सर की मैंने पुरानी क्लासेस की थी, और उसके बाद मैंने फिर टारगेट विद अंकित पे आ गई, जो एक नया चैनल है, मतलब जो पहले RW पे जो सर पढ़ाते थे उनसे मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने याद है 2021 में SSC GD का मैराथन देखा था, तो मुझे उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें भी समझ में आई थी, पर मैंने किया, पर फिर मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर मैंने सेकंड क्लास की, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स बन जाते हैं और 40 क्वेश्चन एक क्लास में, मैं बहुत ज़्यादा मतलब पक रही थी। तो मतलब मैं नोट्स तो बना रही थी पर मैं पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और मैंने जो मेरा एक SSC GD का एग्ज़ाम जो अभी 2024 वाला था, मतलब उसका नाम 2024 था, वैकेंसी वो शायद 2023 में थी बट उसका नाम 2024 वाला था। तो उसमें मैंने नवीन सर से 20 प्रैक्टिस सेट SSC GD के मतलब मैंने लगाए थे। तो वहाँ से जब मैंने उनसे पढ़ा था तो मुझे मतलब समझ में आने लगा था, मैं समझ में, उनकी पढ़ाई मतलब उनका पढ़ाया हुआ मेरे दिमाग में घुस रहा था आसानी से। तब फिर मैंने फिर से टीचर बदला, फिर मैंने फिर से मतलब फिर घूम फिर के मैं मतलब नवीन सर पे आई। तो मैंने यहाँ पे डाला भी था स्टैटिक GK बाय नवीन सर। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा अरे यार 1-2 क्लासेस मैंने टारगेट विद अंकित से कर ली हैं, फिर मैंने उन्हीं से क्लासेस की याद करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें याद भी हुई लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल जा रही थी। बट जो नवीन सर ने पढ़ाया था वो सब मतलब मुझे लगभग अभी भी याद है, अगर मैं रिवाइज करती हूँ तो मुझे फिर से याद आ जाता है। एंड फिर से मैंने वही उन्हीं के टारगेट विद अंकित वाले सर से मतलब मैंने नोट्स बनाए और नोट्स मेरे देख सकते हो बहुत ज़्यादा रफ है, मतलब मेरी राइटिंग भी ऐसी है, तो आप थोड़ा माइंड मत करना। एंड ये देखो सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब ये सब पढ़ा था, बट ये अगर आप पूछोगे भी तो मेरे दिमाग से निकल जाता है। और लेकिन नवीन सर जो पढ़ाते हैं तो मुझे काफ़ी हद तक वो चीज़ें याद थी। फिर से मैं नवीन सर के प्रैक्टिस सेट पे आई, तो मैंने देखा भी रिसेंटली नवीन सर ने स्टार्ट किया हुआ है प्रैक्टिस सेट। तो SSC एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए, यूपी के एग्जाम, मतलब यूपी के लिए स्पेसिफिक नहीं, वो SSC एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्होंने नायक सीरीज़ जहाँ तक नाम है इसका चलाई है, और उसमें 20 प्रैक्टिस सेट आएंगे बस। तो मैंने सोचा कि लाओ इन्हीं समझ में आता है, तो मैं इन्हीं से पढ़ ली। तो काफ़ी बच्चे जो नवीन सर की GS को मतलब बहुत पसंद करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ, उन्हीं का पढ़ाया हुआ मुझे बहुत आसानी समझ में आता है। आप भी ट्राई करना, आपको भी आएगा। और मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो जितना बनाते हैं उतना नोट्स बनाइए, और जो भी मतलब वो ट्रिक्स बताते हैं उनको याद करिए। आप जब भी वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप खुद ही देख के जान जाओगे कि किस बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। तो मेरे साथ तो यही होता है, आप भी एक बार ट्राई करना। एंड नोट्स मैंने फर्स्ट के नोट्स बनाए, इसमें 40 क्वेश्चन ये कराते हैं, बट मैं इसे ये होती है कम से कम 1 घंटे 40 मिनट की क्लास, तो मतलब बहुत लंबा हो जाता है। और मैं मतलब GS पढ़ते हम कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ 20 क्लास में कर लेती हूँ और 20 की दूसरे दिन करती हूँ, और 20 की क्लास करके मैं जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं उनको लर्न करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मैं लर्न भी कर लूँ वहीं बैठे बैठे। उसके बाद घर पे आके एक बार रिवाइज कर लेती हूँ बस। एंड फिर जो भी है वीकली रिवीजन में इसका करूँगी, क्योंकि GS में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और एक अच्छा टीचर मिल पाना GS के लिए भी बहुत बड़ा काम है। एंड बट नवीन सर का पढ़ाए हुए मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। एंड आप नोट्स देख सकते हो मैंने क्या बनाए, आप समझ सकते हो कि एक प्रैक्टिस सेट का नोट्स कितना 4 से 5 पेजेस में आ रहा है। और जो ये सेकंड है, फिर मैंने सोचा कि लाओ टारगेट विद अंकित सर से पढ़ते हैं, बट मैंने फिर से हिम्मत बांधी नहीं, मतलब इस वजह से ये रीज़न था कि मैं टारगेट विद अंकित सर से पढ़ूँ, क्योंकि उनकी वो जो वीडियो होती है 1 घंटे की होती है, और इसमें जो अगर मैं नवीन सर की से क्लास करती हूँ, मतलब ये नायक सीरीज से, तो ये वीडियो होती है 1 घंटा 40 मिनट्स की, मतलब 1 आवर और 40 मिनट्स की। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और ये भी था कि जो टारगेट विद अंकित वाले सर उन्हें उसमें UP GK भी कहीं ना कहीं वो करा देते। बट फिर हुआ क्या, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नवीन सर से अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं नवीन सर से ही पढ़ूंगी, और UP GK मुझे अलग से करनी पड़ेगी तो मैं कर लूँगी। तो बस इसीलिए अभी तक मेरी 2 क्लासेस हुई हैं। GS में मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ, और अभी मैंने आधा कुछ ही लर्न किया, अभी सारा लर्न नहीं है। सेकंड प्रैक्टिस है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से लर्न नहीं, क्योंकि मतलब मैंने रिवीजन इतना अच्छे से नहीं किया है। एंड नोट्स मेरा बनाने का यही तरीका है, जो मैं पढ़ती हूँ उससे मैं लर्न कर लेती हूँ। मैंने सेकंड प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था कि कौन से देश से कौन सी चीज़ें मतलब ली गई हैं, संविधान में कौन सी चीज़ें ली गई हैं। जैसे कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, सार्वजनिक शक्तियाँ, भारत राज्यों का एक संघ है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत राज्यों का एक संघ है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और USA से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें लगभग एग्जाम पूछा, और नीति निर्देशक जो आयरलैंड से लिया गया। तो मैं मतलब अगर आप चाहोगे तो मैं इसे आपको मतलब समझा भी सकती हूँ कि जिस ट्रिक से मुझे सर ने बताया था, मतलब नवीन सर ने, तो मैं इस हिसाब से आपको बता सकती हूँ। एंड आज के लिए बस इतना ही, और मैं पढ़ूंगी बस, अब एक रीजनिंग का क्लास करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।